पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया, जहां बीजेपी ने दावा किया है कि जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधान पद पर ज्यादातर बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि बीजेपी के दावे को लेकर कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी बड़ी संख्या में विजय हासिल हुए हैं, जबकि बीजेपी के दिग्गजों के परिजन चुनाव हार गए। पंचायत चुनाव नतीजों पर बीजेपी ने मनाया जश्न, हारे इनके दिग्गजों के परिजन, माहरा का तंज। बीजेपी बोली धामी सरकार के कामों पर लगी मुहर, जनता ने सिखाया सबक, बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के सभी 358 पदों के चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के पदों के चुनाव परिणाम भी घोषित हो गए हैं। बीजेपी ने पंचायत चुनाव नतीजों को अपने पक्ष में बताया है। देहरादून में बीजेपी नेताओं ने पंचायत चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत पर जश्न मनाकर एक दूसरे को बधाई दी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास कार्यों को देखते हुए प्रदेश की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया है। वहीं पंचायत चुनाव के परिणामों को कांग्रेस ने अपने पक्ष में बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि भाजपा की कुनीतियों और निर्वाचन आयोग के पक्षपात के विरोध में जनता ने मतदान किया है। करण माहरा ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के नाम गिनाए जिनके परिजन चुनाव हारे हैं। माहरा ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अपने जिले में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हार गए, ऐसे में बीजेपी किस बात का जश्न मना रही है। श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश हित के लिए काम कर रहे हैं, उनको काम को देखते हुए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और हमारे अधिकतर जिला पंचायत के मेंबर्स आए हैं, अधिकतर हमारे प्रधान आए हैं और क्षेत्र पंचायत के मेंबर्स आए हैं। और आने वाले समय में जब ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होगा और जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि 12 जनपद, हमारे 12 में से 11 भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होंगे और इसी तरह से ब्लॉक प्रमुख हमारे अधिकतम यानी कि 89 ब्लॉक प्रमुखों में से अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास होंगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी के जिले में उनका जिला अध्यक्ष चुनाव हार गया। सरिता आर्या जो कांग्रेस की पहले विधायक रही, उनका बेटा बीजेपी से विधायक, उनका बेटा हार गया। राम सिंह केड़ा उनका जो बेटा है वो चुनाव उनकी बहू चुनाव हार गई। उसके अलावा दिलीप रावत जो लैंसडाउन से विधायक हैं, महंत जी, उनकी पत्नी चुनाव हार गई। नैनीताल की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष मिसेस टोलिया चुनाव हार गई। पूरन सिंह फड़त्याल पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी बेटी चुनाव हार गई। कैलाश गहतोड़ी जी जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए अपना पद छोड़ा था, उनके परिजन चुनाव हार गए। तो ये सब ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी से खासी नाराजी लोगों के बीच में है और भारतीय जनता पार्टी को लोग अब पचा नहीं रहे। पंचायत चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत का दावा कर जश्न तो मना रही है, लेकिन भाजपाई दिग्गजों के परिजनों की पराजय से ये जश्न फीका हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के गृह जिले में बीजेपी की पराजय, लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत की पत्नी और पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी की पत्नी सहित कई वरिष्ठ नेताओं के परिजनों की हार से बीजेपी की किरकिरी हो रही है और यही वजह है कि कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। देखना होगा कि पंचायत चुनाव में दिग्गजों के क्षेत्र में मिली हार की समीक्षा कर बीजेपी आगे के लिए सबक लेती है या ये परिणाम जश्न के शोर में दब कर रह जाते हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।